समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। उसका परिवर्तन सभी की जिंदगी में आता है। इसीलिए ही हमें अपने व्यवहार को इस तरह से रखना चाहिए कि हमें कभी भी वक्त के आगे झुकना ना पड़े। जिंदगी में कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, तो किसी भी चीज पर घमंड करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है, जब हमारा देश पूरी तरह विकसित नहीं था और देश में छुआछूत बुरी तरह छाया हुआ था। खुशबू नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। वह पेशे से एक हाई स्कूल टीचर थी। खुशबू स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन उस स्कूल के बच्चों से वो बहुत दूर रहा करती थी। यहाँ तक कि वो बच्चों की किताबें भी हाथ नहीं लगाती थी और सभी बच्चों को अपने से 1 फीट की दूरी से बात करने के लिए कहती थी। खुशबू सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं, बल्कि अपने घर पर भी इन्हीं नियमों के साथ रहती थी। वो खुद सुंदर थी, इसलिए उसे सिर्फ सुंदर दिखने वाले लोगों के साथ रहना और बातें करना पसंद था। खुशबू को छोटे बच्चे भी बहुत पसंद थे। वो उन्हें तोहफे देती, खाने की अच्छी अच्छी चीजें देती, पर दूर से ही। वो उन्हें कभी भी अपने पास नहीं आने देती थी। वो उन्हें दूर से पुकारती और उनके साथ बातें करती। खुशबू हर वक्त अपने आप को दूसरों से ज्यादा स्वच्छ और सुंदर मानती थी। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। घर पर भी उसके बिस्तर, कपड़े आदि को परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर रखती और किसी को भी छूने नहीं देती थी। वक्त बीतता जा रहा था। अब खुशबू की उम्र 60 वर्ष से भी ज्यादा हो गई थी। उसके पास उसका बेटा रहता था। वक्त बदलने के साथ अब खुशबू का शरीर भी उसके साथ नहीं दे रहा था। उसे एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी। अब वो ना चल सकती थी और ना ही वो अपना काम खुद कर पाती थी। अब किसी के सहारे के बिना उसे करवट बदलना भी मुश्किल था। उसका बेटा उसकी पूरी तरह सेवा करता था, फिर भी खुशबू कई बार घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी। जिन नौकरों से खुशबू अपने आप को दूर रखती थी, आज वो उनके सहारे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। खुशबू दिल की बुरी नहीं थी, पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज्यादा चिढ़ती थी और अनजाने में उन्हीं बातों को लेकर वो दूसरों का दिल दुखाती थी। बुढ़ापे में उन्हें उन्हीं सब बातों का सामना करना पड़ा और वो मन ही मन अपने आप को कोसती थी। समय का परिवर्तन सभी के जीवन में आता है। हम आज जिस चीज से भागते हैं, उसी चीज का सामना हमें कल करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें अपने व्यवहार को इस तरह रखना चाहिए कि कभी भी वक्त के आगे हमें झुकना ना पड़े। हमारी शारीरिक सुंदरता कभी नहीं टिकने वाली, इसलिए हमें उस पर कभी अभिमान करना ही नहीं चाहिए और ना ही दूसरे लोगों को उनके रूप के लिए कभी कोसना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को आज की कहानी पसंद आई होगी।